नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ की थी। मोदी ने इस बात को कहा था कि मेरी सरकार उन लोगों की है जिन्होंने मुझे वोट दिया और सबसे ज़्यादा उन लोगों की है जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। और मोदी ने अपने कार्यकाल में सबका साथ और सबके विकास के नारे को पूरी तरह से सार्थक करके दिखाया। मोदी ने अपने कार्य और अपनी विकास की योजनाओं में किसी भी व्यक्ति, जाति या फिर संप्रदाय के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। समाज के अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति को मोदी की योजना और विकास कार्यों का लाभ मिला। अगर हिंदुओं को घर दिए गए तो साथ ही साथ मुसलमानों को भी घर दिए गए। अगर उज्ज्वला योजना से सिलेंडर हिंदुओं के घर पहुंचा तो वह मुसलमानों के घर भी पहुंचा। मोदी की हर योजना हर व्यक्ति और हर तबके तक बराबर दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी कौन सा ऐसा बड़ा कारण है जिसके कारण से मुस्लिम समाज कभी भी मोदी या फिर भाजपा को खुल करके सपोर्ट नहीं करता? शायद आप में से बहुत से लोग इस बात को सोचते होंगे कि गुजरात दंगों के बाद से मुस्लिम समाज पूरी तरह से बीजेपी और मोदी से दूर हो गया। तो आप लोग पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, भारत में ना जाने ऐसे कितने सांप्रदायिक दंगे हुए जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में हुए, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम समाज हमेशा से ही कांग्रेस और भाजपा विरोधी दलों को वोट करता आया है। दोस्तों, इसका सबसे मेन और बड़ा कारण ये है कि भाजपा सरकार हमेशा से इस बात का समर्थन करती रही है कि ये देश हिंदुओं का है और यहाँ पर हिंदू हितों की रक्षा होनी चाहिए। जबकि भारत में दूसरे दल के जो नेता है वो नकली हिंदू बन करके हिंदुओं को जाति में बांटते हैं और उनका वोट लेते हैं और मुस्लिम लोगों का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि भाजपा को छोड़ करके जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं वो कभी भी खुल करके हिंदू हितों का समर्थन नहीं करती है, लेकिन भाजपा पूरी तरह से खुल करके हिंदू हितों का समर्थन करती है। दोस्तों, मुस्लिम समाज को इस बात से दिक्कत होती है कि मोदी मंदिर जाते हैं। मुस्लिम समाज को इस बात से दिक्कत है कि मोदी ने मुसलमानों के द्वारा दी गई टोपी को नहीं पहना। मुस्लिमों को इस बात से दिक्कत है कि मोदी के कार्यकाल के अंदर गुजरात में दंगे हुए, जबकि गुजरात दंगों की वास्तविकता भारत में मौजूद 1% मुस्लिम भी नहीं जानता। लेकिन वो मोदी से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही नफरत सिखाई जाती है और हिंदुओं और साथ ही साथ बीजेपी के खिलाफ उनके मन के अंदर एक ऐसी मानसिकता भर दी जाती है कि वो ना चाहते हुए भी बीजेपी से नफरत करते हैं और कभी भी भारतीय जनता पार्टी को खुल करके सपोर्ट नहीं करते। जबकि मोदी की विकास योजनाओं में किसी तरह का कोई भी भेदभाव और फर्क नहीं देखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम समाज ने एक तरफा होकर के मोदी विरोध में अपना वोट दिया। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है? प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।